हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाला फैमिली। सबसे पहले तो सभी लोगों को राधे राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं टपल्स की। तो टपल्स क्या होती हैं? टपल्स बेसिकली सिमिलर ही होती हैं लिस्ट के, बिल्कुल मैं रेप्लिका ही कहूंगा। बस दो तीन चीजें डिफर करती हैं। वो है कि यार ये इम्यूटेबल होती है। तो स्ट्रिंग्स में मैंने तुम्हें म्यूटेबल इम्यूटेबल के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था कि यार म्यूटेबल जो चीजें होती हैं मतलब चेंजेबल, जो चेंज कर सकते हैं। जैसे कोविड-19 वायरस है, वो म्यूटेबल है, वो म्यूटेट करता है। एक्समैन अगर तुमने देखा होगा तो एक्समैन मूवीज होती हैं, उसके अंदर भी तुम देखा होगा कैसे म्यूटेंट्स बनते हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशंस। तो सिमिलरली लिस्ट के अंदर हम म्यूटेशंस कर सकते हैं, दे आर म्यूटेबल। हम चेंज कर सकते हैं, उनको रिवर्स कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। वेयर एज टपल्स के अंदर या ट्यूपल्स के अंदर, जैसा भी तुम बोलना चाहो, उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करते हैं। तो यही मैंने लिखा है बेसिकली। पहली लाइन तो ये बता रही है, टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल सिमिलर टू लिस्ट। कि यार जैसे कि हमारा कार्ट हो गया, तो उस कार्ट के अंदर हम बहुत सारी चीजें डालते हैं अपने अमेजोन की। तो फॉर एग्जाम्पल जो जो अमेजोन के अंदर मिलता है वही सारी चीजें डाल पाते हैं। तो बेसिकली बहुत सारी चीजों को हमने एक चीज में डाल दिया तो वो लिस्ट होती है। वैसे ही ये एक टपल्स होती हैं, बस इसके अंदर हम चेंजेस कुछ नहीं कर सकते। टपल इज वन ऑफ द 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन एंड यूज्ड टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ डेटा। और ये बेसिकली जैसे हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा, सेट्स के बारे में अभी सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेट्स, टपल्स एंड डिक्शनरीज। तो ये 4 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पाइथन के अंदर, जिसके में से हमने सिर्फ लिस्ट की बात करी है और उसके बाद अभी टपल्स की बात कर रहे हैं। तो यही मैंने लिखा है कि यहाँ पे ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल डेटा होता है। और टपल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, उनको हम लिखते हैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। और इसके अंदर डुप्लीकेट्स भी अलाउड होते हैं। डुप्लीकेट्स मतलब क्योंकि ये इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स मतलब इनकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इंडेक्स इनका 0 से स्टार्ट होता है एंड देन इट गोज ऑन। सो इसके अंदर हम सेम वैल्यू आइटम्स यूज कर सकते हैं। अब मैंने ये सेम वैल्यू पे इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं, ये सेट्स में तुम्हें बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये तो सारी बात हो गई कि भाई होता क्या है, कैसे करते हैं। तो अब हम इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो डिक्लेयर करने के बहुत तरीके हैं। लेट्स से मैंने एक नाम देते हैं अ शॉर्ट टपल। तो हम दे सकते हैं ऐसे। तुम बोलोगे यार ये वैलिड कोड भी है या नहीं। तो देखो, एक मैंने वेरिएबल क्रिएट करा अ शॉर्ट टपल और उसके अंदर 2 स्ट्रिंग्स डाल दी हैं कॉमा सेपरेट करके, ठीक है। ये कॉमा बता रहा है पाइथन को कि भैया ये टपल है। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट हम कैसे करते थे, किसी भी चीज का हमें टाइप जानना तो हम टाइप फंक्शन को कॉल करेंगे और वहां पे लिखेंगे अ शॉर्ट टपल और फिर उसके बाद इसको रन करते हैं। तो यहां पे तुम देखो क्लास आ रही है टपल। क्लास पे अभी इतना फोकस मत करो, बट ये हमें पता चल गया कि भाई ये किस चीज को बिलोंग करता है। ये वेरिएबल एक टपल क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। अब ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है लिखने की। ऐसा क्यों गई, क्यों नहीं है गुड प्रैक्टिस, क्यों नहीं हम इसको यूज कर सकते, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली हम जब भी कोई टपल डिक्लेयर करते हैं तो हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं राउंड ब्रैकेट्स का यूज करके। वो क्यों करते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। यहां पे मैंने रखा और यहां पे मैंने इसको कर दिया ऐसे। ऐसे क्यों करते हैं, जनरली जब भी तुम देखोगे ना तो तुम देखोगे कि यार किसी ने भी टपल जब डिक्लेयर कर रखी होगी तो वो ऐसे कर रखी होगी रेदर देन ऐसे। क्वेश्चन इंटरव्यू वाले का ही पूछ सकते हैं कि बताओ भैया क्या ये टपल है, ये कौन सा डेटा टाइप है। बट ये बहुत बेसिक सा है। बट स्टिल टू चेक योर बेसिक्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पाइथन दे कैन आस्क कि बताओ भाई कि ये कौन सा डेटा टाइप को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये बेसिकली टपल ही है, ठीक है। तो हम ऐसे ही क्यों करते हैं, तो तुम्हें याद होगा जब हमने लिस्ट बनाने स्टार्ट की थी तो हम लिस्ट कैसे बनाते थे, हम यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स। लेट सपोज मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली जो लिस्ट है या फिर ये वाली जो लिस्ट है इसमें हमको टपल चाहिए। टपल चाहिए इसे क्या मतलब है, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर टपल्स आए। तो मैंने इसमें 2 टपल डाली हैं, ठीक है। 2 टपल डाली है मतलब ठीक है, अभी 2 टप्पल डाली। बट अगर मैं ये राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाता, मेरे कहने का मतलब ये है अगर मैं इसके अंदर
राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाता तो क्या हो जाता, तो बेसिकली ये लिस्ट ही हो जाती। समझ रहे हो मेरी बात, ये तो लिस्ट ही हो गई। तो डिफरेंशिएट कैसे करेगा पाइथन कि भाई क्या टपल है और क्या लिस्ट है। अगर हमें नेस्टेड, जैसे कि लिस्ट के अंदर टपल्स डालनी है और अगर हम आगे डिक्शनरी पढ़ेंगे तो उसके अंदर तुम्हें पता चलेगा जो की वैल्यू पेयर्स बनते हैं जब हम डॉट आइटम्स फंक्शन कॉल करते हैं तो तब भी हमारे को एक टपल मिलती है की वैल्यू पेयर की। तो अगर ये समझ नहीं आ रहा तो ये देखो कि अगर हमें एक लिस्ट के अंदर टपल बतानी है तो हम ऐसे बताएंगे तो पाइथन को तो लगेगा ये लिस्ट है, बट हमारा मोटिव क्या था कि हमें टपल बतानी है। तो ये समझ आ गया कि टपल कैसे डिक्लेयर करते हैं। मेन जो हमारा बेस्ट वे है वो है ये वाला बेस्ट वे है। बाकी सारे जो हैं ये तो मैं तुम्हें एक समझाने के लिए बताया है कि ऐसे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं या कोई तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई हमारी माई टपल। तो अब अगर हमारी टपल के अंदर सिंगल एलिमेंट है, लेट्स से सिंगल एलिमेंट, और उसके अंदर मैंने डाल दिया लाला, तो अगर तुम बहुत बहुत लोग ऐसे करते हैं कि यार वो सोचते हैं कि ये एक टपल होगी, नहीं ये एक स्ट्रिंग है। टपल कब बनेगी, जैसे ही तुम इसका एक कॉमा लगा दोगे ना और तब ये बन जाएगी टपल। ये सिंगल एलिमेंट टपल है। और अगर तुम इसको प्रिंट कराओगे, प्रिंट सिंगल एलिमेंट, और इसको प्रिंट कराओगे तो ये देखो ये कैसे प्रिंट हो रही है, ये ऐसे प्रिंट हो रही है लाला और एक कॉमा आ रहा है। तो कॉमा का मतलब ये है कि भाई ये सिंगल एलिमेंट टपल है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ऐसे का मतलब क्या होता है। जनरली ये सिंगल एलिमेंट टपल्स होती हैं, बट इसका यूज हम जनरली करते नहीं है, बट अगर कभी आ जाए तो ये एक वे है बताने का, ठीक है जी। अब ये बात हो गई कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि यार एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं टपल्स को। क्योंकि मैंने बोला कि जो टपल्स हैं वो म्यूटेबल नहीं होती। तो म्यूटेबल का मतलब है कि एक्सेस तो वैसे ही कर सकते हैं जैसे लिस्ट में करते हैं, हाँ बिल्कुल। सो एक टपल में बनाता हूं टी और राउंड ब्रैकेट्स डालूंगा 1, 2, 3, 4, 5। लेट्स से मैंने ये एक टपल बना दी, ठीक है। अब मुझे इसका फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो कैसे करूंगा, प्रिंट, उसके बाद डाल दूंगा टी, और यहाँ पे हम अपने वही जो हम स्लाइसिंग टेक्निक्स यूज करते थे वो सारी टेक्निक्स हो गई, और इसको कर दूंगा प्रिंट। तो यहाँ पे देख लो भाई आ रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 1 आ गया। सिमिलरली अगर मेरे को लास्ट एलिमेंट करना है तो हम सीधा -1 कर सकते हैं। ये मैंने तुम्हें एक टेक्निक बताई थी कि हम जब नेगेटिव लगा देते हैं तो यहाँ -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है ना, अगर तुम्हें बहुत बड़ी लिस्ट है। तो अब तुम बोलोगे कि यार टपल्स का क्या यूज हुआ, ना तो मैं इसको सॉर्ट कर सकता, ना मैं इसको कुछ इसके अंदर अपेंड कर सकता। अपेंड का मतलब जैसे हम लिस्ट में करते थे, टी डॉट अपेंड, ये देखो टी डॉट अपेंड, इसके अंदर मैं 6 ऐड करना चाहता हूं। तो जैसे ही मैं ये करूंगा तो क्या आएगा, एट्रीब्यूट एरर आएगा। एट्रीब्यूट एरर आ रहा है, देखो एट्रीब्यूट का एरर कहने का मतलब ये है कि भाई टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। टपल के पास कोई भी अपेंड जैसी प्रॉपर्टी नहीं है जो कि लिस्ट में होती। सो ये एक इशू है। तुम बोलोगे यार ये तो हमारे लिए इशू, अगर मुझे इसके अंदर कुछ अपडेट करना है, कुछ मुझे रिमूव करना है, कुछ पॉप आउट करना है, कुछ इंसर्ट करना है, तो वो कैसे करूंगा। देखो वो करने की टेक्निक है, वो हम कर सकते हैं, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, टाइप कास्ट करके। एक तो ये एक वैलिड आएगा तुम्हारे दिमाग में कि यार इसको पहले टाइप कास्ट कर दो, फिर उसके बाद इसके अंदर इसको अपेंड करके फिर दोबारा टाइप कास्ट कर दो। बट ये एक बहुत गुड प्रैक्टिस होती है टपल्स का यूज करना। जनरली अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर तुम्हें बस कुछ भी रिमूव नहीं करना, कुछ भी अपडेट नहीं करना, बस उसका यूज करना है, तो वहां पे टपल्स बहुत सेफर होती है। ऑल्दो हाँ हमारा कोड फ्लेक्सिबल नहीं होता, बट ये एक प्रिडिक्टेबल कोड बन जाता है और एक बहुत ही अच्छे लेवल का कोड माना जाता है कि तुमने पहले ही अपने मतलब किसी को अपने कोड में बता दिया कि भाई इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। लेट्स सपोज इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है उबर का, कि उबर के अंदर व्हेनेवर यू जैसे हम अपनी लोकेशन सेव करते हैं होम, तो होम हमेशा सेम ही रहना है, चेंज होना नहीं है। तो वो उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो डलते हैं वो क्या करता होगा, वो एक टपल में सेव करके रख लेता होगा। और जैसे ही अगर तुम कहीं और नई पिकअप लोकेशन पे जाना चाहते हो तो वो एक नई टपल बना देता होगा और उस पिकअप लोकेशन को वैसे सेव कर देता होगा। तो होम को, वर्क को वो ऐसे सेव करके टपल्स में रख सकते हैं।
ये एक छोटा सा मैंने मिनिमलिस्टिक एग्जाम्पल दिया है, बहुत जगह टपल्स यूज होती है। तो अब बात आती है कि यार मेरे को इसमें 6 ऐड करना है, मैं कैसे ऐड करूं? एक वे मैं बता चुका हूं। सेकेंड वे क्या होगा, तो t इक्वल्स टू लेट्स से 6, तो और अब करते हैं हम प्रिंट t, और इस वाले को हम कर देते हैं थोड़ी देर के लिए अपेंड, और अब देखते हैं क्या आएगा। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। तो तुम बोलोगे ये क्या कर दिया भाई? तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने t इक्वल्स टू t प्लस एक टपल में एक टपल ऐड करी है। तो ये t हमारी क्या थी? टपल। बेसिकली हमेशा याद रखना, इक्वल टू के राइट वाला पार्ट हमेशा पहले इवैल्यूएट होता है, फिर उसको हम असाइन कर रहे हैं t के अंदर। तो t हमारे पास ये था 1 2 3 4 5, उसके अंदर मैंने एक सिंगल एलिमेंट टपल को ऐड करा, और उसके बाद मैंने टपल को t को असाइन करके प्रिंट करा दिया। सो ये एक मेथड होता है जिसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, बट जनरली मैं मतलब कहूंगा नहीं इसको यूज करने के लिए, क्योंकि टपल्स का मेन मोटिव जो है वो है कि अनचेंजेबल एंड इम्यूटेबल। ठीक है, सो यहीं पे लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर तुम्हें यार वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। कोई भी इश्यूज आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। एक बंदे ने मुझसे एक वीडियो के बीच नीचे पूछा था, किशोर ने, कि भाई हमें टपल्स के ऊपर वीडियो चाहिए, तो इसलिए मैंने टपल्स के ऊपर वीडियोस बनाई है। अगर तुम नीचे कमेंट्स करोगे तो मैं उनके ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस, और हाँ, राधे राधे, बाय बाय।